आइए चलते हैं क्लास 12 हिंदी के 80 वायरल गेसिंग एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैं आपको गद्य खंड और पद खंड से 80 वायरल गेसिंग क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 2018 में और 20 में और 24 में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बताइए, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और एक और क्वेश्चन बनेगा, बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी याद रखना है आपको। ये 2018 में, 20 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ये भी 2017 में, 19 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे? तो लहना सिंह थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी क्या है? ये कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है? कहानी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जेपी ने कहाँ दिया था? संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जेपी ने कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या दिल्ली में दिया था? क्या पटना के गांधी मैदान में, या रांची में, या इलाहाबाद में? वो दिए थे पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब दिया था? तो 1974 में दिया था। ये भी डेट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती या शिव और पार्वती की कल्पित रूप है। और अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? तो बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। तो इसको भी याद रखना है आप लोग को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोज कहानी के नायिका कौन है? रोज कहानी के नायिका है मालती जी। मालती जी हैं। कौन है? मालती जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। तो महेश्वर, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो ये भी 2018 में, 22 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो कैसी? आत्महत्या को कहा था? नहीं, उसने कहा था अगर हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करते करते अगर मेरा मृत्यु हो जाए ना, उससे सुंदर मृत्यु कोई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी ही उसकी सबसे सुंदर मृत्यु कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, भगत सिंह ने क्या लिखा था? एक लेख और एक पत्र लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 7, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सिपाही की माँ की में एकांकी जो है कुंती कौन थी? ये सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। ये कुंती कौन थी उसमें? तो कुंती कौन थी? कुंती परोसन थी। कौन थी? परोसन थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। कौन था? मोहन राकेश था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी। लेकिन ये भी याद रखना है, सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। तो ये भी याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जूठन। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आंसर। ये भी 18 में, 21 में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जूठन किसने लिखा है? तो जूठन लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है जूठन। चैप्टर के राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ये एक डायरी है। क्या है? डायरी है। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? तो मलयज ने लिखा है। मलयज ने लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी 2022 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आंसर। अब तिरछ क्या था? तिरछ पूछेगा, तिरछ क्या है? तिरछ कहानी है। क्या है? तिरछ कहानी है। तिरछ क्या है? कहानी है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा है।
जय कृष्णमूर्ति जी की बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, ये भी आपको याद रखना है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। और जय कृष्णमूर्ति जी जो लिखे हैं शिक्षा पाठ, और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है, ये भी याद रखना है आपको, संभाषण है। ठीक, यहाँ से 3 प्रश्न बना। जय कृष्णमूर्ति जी इनमें से कौन सी रचना क्या था? शिक्षा। शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। जय कृष्णमूर्ति जी के बचपन का क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे? तो किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। किस काल के थे? भारतेंदु युग के थे। बाल कृष्ण भट्ट जी ने कौन सी रचना लिखा है? तो बातचीत लिखा है। बातचीत, बातचीत क्या है? एक निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 13 का क्या हो जाएगा? ए। ये भी 19 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 14। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है रोज का है क्या? तिरिच का है? नहीं। किस कहानी का है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्रा है। और ये कहाँ से है? अमृतसर से। अमृतसर का इसमें जिक्र किया गया है। इस कहानी में किस शहर का जिक्र किया गया है? उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का जिक्र किया गया है? तो अमृतसर शहर का जिक्र किया गया है, अमृतसर का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण जी हुए, जिसका बचपन का नाम था जेपी जी। क्या था? जेपी। बचपन का नाम था जयप्रकाश नारायण का, जेपी। अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। अब ये भी हो गया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी क्या लिखा था? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण जी। और दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के लेखक किया था। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 16। दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर जी की रचना क्या था? दिनकर जी क्या लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा था? अर्धनारीश्वर चैप्टर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अर्धनारीश्वर चैप्टर है एक, उसका लेखक जो है दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और इनको जो दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, ये भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम था महेश्वर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 19 में, 22 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेंग्रीन का संबंध किससे है? तो ग्रेंग्रीन का संबंध बीमारी से है। ग्रेंग्रीन क्या होता है ना, इतना खतरनाक बीमारी होता है, पहाड़ी इलाकों में कांटा चुभने से इतना भयानक बीमारी होता है जिसमें पैर काटना पड़ जाता है। तो ये क्या है? एक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा आंसर। ठीक, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था कब? बताइए। तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने क्या लिखा था? भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र लिखा था। ठीक, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है 20। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? तो धांगर शब्द का जो है ओराव भाषा में अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। बिस्नी किस एकांकी का पात्र है? तो बिस्नी किस सिपाही की मां की पात्र है? तो बिस्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 22। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। जूठन में हेड मास्टर का नाम क्या था? कलीराम था, जो कि बहुत क्रूर व्यक्ति था, इतना गुस्सैला था, क्या बोले इसके लिए हम शब्द क्या क्या प्रयोग करें पता नहीं, बहुत अत्याचार कर रहा था बच्चा पर। ठीक, और जूठन में हेड मास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन चैप्टर को लिखा है और इसमें कलीराम जो था ये हेड मास्टर था। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 24। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का जो है मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मलयज क्या है? मलयज क्या है आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तिरिच किसका प्रतीक है? तो आधुनिक त्रासदी का है। तिरिच किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश नारायण जी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है। बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो क्या हो जाएगा? बोलते क्षण ये है निबंध। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी
किनकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी की है। ठीक, जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण जी ने क्या लिखा था? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मालती के पति पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। कौन था? महेश्वर। और पति इनके डॉक्टर थे जो पहाड़ी इलाकों में रहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 30। सिपाही की माँ में मानक की माँ का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ में मानक की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी था। क्या था? बिस्नी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ क्या है? एक एक अंकी है। क्या है? एक एक अंकी। सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 32। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? चमत्कार की कथा किसने लिखी चंपारण में? तो किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 33। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो मुन्नी की जो उम्र थी ना वो 14 वर्ष हो गई थी। 14 वर्ष हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। मुन्नी जो है ना भैया की चिट्ठी का जो अनुमान किस दिन लगाया था? तो किस दिन को लगाया था? मंगलवार को लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उसको मिला था कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो मेला आंचल है। क्या है? मेला आंचल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है। शिक्षा का क्या कार्य है? तो शिक्षा का कार्य है संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझना। शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी। जय कृष्ण मूर्ति जी का बचपन का नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। ठीक, जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। और शिक्षा क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण है। संभाषण है। ठीक, तो शिक्षा क्या है? संभाषण है। तो इसका 36 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का क्या कार्य है? संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 37। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो उसने कहा था। उसने कहा था। और ये उसने कहा था ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो अर्धनारीश्वर जो निबंध था कब प्रकाशित हुआ था? तो ये बताइए कब प्रकाशित हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 40। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक, अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी ने क्या लिखा था? तो संपूर्ण क्रांति लिखा था। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? तो 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मदन मोहन गुगलानी। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए राइट। मोहन राकेश कौन सी रचना किया था? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है ना प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। तो प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। ये भी याद रखना है आपको। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर है 44। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? 1993 ईस्वी में मिला था। 1993 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मलियज किस बीमारी से ग्रसित थे? तो मलियज किससे था? किस बीमारी से ग्रसित था? तो मलियज किस बीमारी से ग्रसित थे? तो बताइए क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? उदय प्रकाश की कहानी त्रिच के शहर के थानेदार का नाम क्या था? तो थानेदार का नाम क्या था? थानू था। उदय प्रकाश की कहानी त्रिच के शहर के थानेदार का नाम क्या था? थानू था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता वातावरण कैसा हो? स्वतंत्र वातावरण हो, तभी क्या हो जाएगा? सत्य की खोज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर
हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट जी ने कौन सा निबंध लिखा था? तो बातचीत। क्या लिखा था? बातचीत लिखा था। ऑप्शन नंबर, तो इसका 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था बताइए? पलटन का वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? रहमान, डॉक्टर रहमान था। ठीक, जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के लेखक थे। ठीक, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है, करबक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी। अच्छा एक बात बताइए, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो प्रेम के पीर के कवि। आ गया क्वेश्चन, ये 19 में, 21 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो कौन सी ब्रज भाषा के? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 54। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के जी के दीक्षा गुरु कौन है? नर हरिदास जी। तुलसी को नहर पे उगा दो, दीक्षा गुरु कौन हो जाएंगे? नर हरिदास जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला जी, राम बोला जी था। क्या था? राम बोला जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्पई शीर्षक के रचयिता नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी की है। किसका है? शिवाजी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक, और इनका कार दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ठीक, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। और शमशेर बहादुर सिंह कौन सा पाठ का रचयिता है? कौन सा पाठ को लिखा है? तो उषा चैप्टर को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने, उषा चैप्टर को लिखा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा आंसर? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक जो है ना आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है ना एक गद्य कविता है। कैसा कविता है? गद्य कविता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी हैं। कौन है? ज्ञानेंद्रपति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो रुद्र शाह के सोलंकी राजा थे, उसने ही दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जायसी की भाषा कौन सी थी? तो जायसी की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास जी के जो दीक्षा गुरु थे कौन थे? तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो क्या था? कार दुर्घटना हो गया था, नागपुर से जबलपुर जा रही थी। ठीक, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो कार दुर्घटना। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा पाठ का रचना किया है? तो कौन सा पाठ का रचना किया बताइए? पुत्र वियोग का रचना कौन किया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। पुत्र वियोग का। ठीक, इसको भी याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट को बिल्कुल याद ही कर लेना है सबको। ठीक, पुत्र वियोग की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 69, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोजे। गजानन माधव मुक्ति जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71, कमयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो कमयानी जो है ना एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था? अशोक वाजपेयी 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो संशय आत्मा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 75, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस था? तो वात्सल्य रस था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास को वात्सल्य भाव के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जी जो थे ना, ये सगुणोपासक थे और राम भक्त दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, भूषण की कविता है। तो भूषण की कविता है कवित्व, और कवित्व है कौन है? कवित्व है। तो भूषण की कविता है तो कवित्व है, क्या है? कवित्व है। ठीक, तो ये रीति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे भूषण किस काल के थे? रीति काल के थे, रीति काल के थे। ये भी याद रखना है आपको। ठीक, रीति काल के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, उषा कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्य उदय के कारण उषा का जादू, जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय, तब उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 79, छात्रसाल दशक में कितने छंद हैं? तो छत्रसाल दशक में 10 छंद हैं। दशक आ गया तो दशक में 10 छंद हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 80, हृदय की बात यह शीर्षक कविता के किस पात्र का कथन है? हृदय की बात यह शीर्षक कविता के किस पात्र का कथन है? तो श्रद्धा पात्र का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है उनको भी ध्यान में रखते हुए ही जाइएगा। यानी कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करवाया गया है, और ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो आप एकदम एग्जाम में फोड़ दीजिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।